चलिए सर देखते हैं हम लोग कि क्लास 10th जो सीबीएसई का जो है स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स उसका हम लोग कोड 041 जो सैंपल पेपर था उसको मैंने कंप्लीट किया। आज सेट 1 से स्टार्ट करते हैं। क्या कहता है सेट 1 का ऑब्जेक्टिव सेक्शन में देखते हैं हम लोग। कहता क्या चीज है कि द प्रोडक्ट ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, एक प्रोडक्ट होगा है ना, जो रेशनल नंबर होगा। मान लेते हैं कि 2 एक रेशनल नंबर है, ठीक है ना, और एक इरेशनल नंबर √3 ले लिया, ठीक है ना। करा कि उसका प्रोडक्ट क्या होगा, तो हमने क्या लिया 2√3। तो 2√3 जब इसका प्रोडक्ट हो गया, ये रेशनल नंबर हो गया आपका, ठीक है, ये रेशनल नंबर हो गया और ये आपका इरेशनल नंबर हो गया, राइट। ये इरेशनल नंबर हो गया, तो दोनों का जो प्रोडक्ट आ गया वो क्या आ गया, इरेशनल नंबर। बट हम अलग अलग भी तो ले सकते हैं। जैसे कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ अ रेशनल नंबर है ना एंड इरेशनल नंबर, तो हम रेशनल नंबर को अगर हम लेते हैं प्रोडक्ट में, तो जैसे क्या ले सकते हैं हम लोग प्रोडक्ट रेशनल नंबर, तो हम लोग चलिए एक रेशनल नंबर ले सकते हैं 0, ठीक है ना, और इरेशनल नंबर, तो इरेशनल नंबर √2 ले सकते हैं, ठीक है ना। तो इन लोग इसका जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, 0 होगा, तो ये रेशनल नंबर हो गया है ना, और ये इरेशनल नंबर हो गया, ठीक है, इरेशनल नंबर। तो दोनों का जो प्रोडक्ट हो गया वो क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, करा प्रोडक्ट ऑफ अ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज व्हाट। तो प्रोडक्ट ऑफ रेशनल और इरेशनल है ना, इरेशनल भी हो सकता है और रेशनल भी हो सकता है। तो बोथ रेशनल एंड इरेशनल नंबर, आपका जो है सो डी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। अगर दोनों है ना हम इरेशनल नंबर लेते हैं, दोनों इरेशनल नंबर, ठीक है ना, क्वेश्चन ऐसे भी कर सकता है कि जो है सो प्रोडक्ट ऑफ है ना बोथ इरेशनल नंबर इज इक्वल टू व्हाट। अगर ऐसा भी कर दे है ना, तब हम कैसे कहेंगे, उसको कैसे बनाएंगे। जैसे हम √2 लिए और √3 लिए, तो √6 आया। तो ये हो गया आपका इरेशनल नंबर, ठीक है, इरेशनल नंबर। बट इसी में अगर हम बोल रहे √2 इंटू √8, ये इरेशनल ये इरेशनल, तो कितना हो जाएगा सर आपका, √8×16, इसका स्क्वायर रूट क्या निकल जाएगा 4। ये आपका क्या हो गया, रेशनल नंबर। तो तब भी अगर दोनों इरेशनल नंबर हो है ना, दोनों इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट हो, तब भी जो है सो ये तो रेशनल और इरेशनल दोनों हो सकता है। क्लियर है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी, इसमें आ जाइए। इन द गिवन फिगर ग्राफ ऑफ ए पॉलिनोमियल ऑफ एफ एक्स, है ना, ये ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ एफ एक्स इज शोन, दिया हुआ है यहाँ पे, द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एफ एक्स इज व्हाट। ठीक है, तो सर बहुत आसान क्वेश्चन, यहाँ से एक नंबर उठाना। ये जो ग्राफ होता है वो एक्स एक्सिस को जितने बार कट करता है वही इसका क्या होता है, जीरोस कहलाता है। तो बताइए कितने बार कट किया, 2 बार कट किया, ठीक है ना। एफ एक्स ग्राफ, जो एफ एक्स ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कितने बार कट करता है, 2 बार कट करता है। तो जो नंबर ऑफ जीरोज होगा, नंबर ऑफ जीरोज वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। एक यहाँ पे कट किया और एक यहाँ पे कट किया, ठीक है। तो नंबर ऑफ जीरोज, तो 2 आपका ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं सर। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 3, इन द गिवन फिगर, ये आपके पास फिगर दिया हुआ है, ग्राफ्स ऑफ 2 लीनियर इक्वेशन। ये जो देख रहे हैं आप है ना, ये 2 जो इक्वेशन, जो लाइन खींचा हुआ है, ये लीनियर इक्वेशन का खींचा हुआ है, ठीक है। एज आर शोन, दिखाया गया है। द पेयर ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन इज व्हाट, है ना। ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है ये क्या हो सकता है, कंसिस्टेंट विथ इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट बट कैन बी मेड कंसिस्टेंट बाय एक्सीडिंग दिस लाइंस। ठीक है ना, मतलब ये इनकंसिस्टेंट है लेकिन इसको जब हम आगे बढ़ाएंगे तो कंसिस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तीसरा कह रहा है कंसिस्टेंट विथ यूनिक सॉल्यूशन, और डी कह रहा है आपका इनकंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट को हम लोग पहले समझते हैं क्या होता है। अगर मेरे पास 2 इक्वेशन दिया हुआ है सर, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ये पहला लीनियर इक्वेशन है। दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ये सेकेंड इक्वेशन है। तो 2 कंडीशन में आपका कंसिस्टेंट होता है। जो पहला कंडीशन है आपका, इफ
A1 by A2 नॉट इक्वल टू B1 by B2, है ना, देन लाइन्स आर इंटरसेक्ट, है ना, लाइन्स आर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, टू ईच अदर, ठीक है, एट अ पॉइंट, किसी भी एक पॉइंट पे जो है इंटरसेक्ट करेगा, है ना, सो इट इज यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। तो ये इंटरसेक्ट करेगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, इस टाइप का लाइन होगा, ये इंटरसेक्ट कर जाएगा, ठीक है ना, दो लाइन, यूनिक सॉल्यूशन होगा, और ये कंसिस्टेंट होगा, इट इज आल्सो कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, ठीक है। तो एक कंडीशन ये हो गया कि अगर इंटरसेक्ट करता है, ठीक है ना, तो वो कंसिस्टेंट होगा और यूनिक सॉल्यूशन होगा, क्लियर है। दूसरा कंडीशन क्या है सर आपका, if A1 by A2 is equal to B1 by B2 is equal to C1 by C2, अगर तीनों का तीनों इसका रेशियो बराबर हो गया, तो एक लाइन अगर ऐसे गया तो दूसरा लाइन इसके ऊपर चढ़ के जाएगा, ठीक है, इस टाइप का, क्लियर है। तो इसको हम लोग कहते हैं कोइंसिडेंस, ठीक है ना, यहाँ देखिए लिखा होगा कहीं पे, नहीं लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो ये आपका कॉन्सिडेंट होगा, ठीक है, क्या होगा, कॉन्सिडेंट, तो ऐसे होता है ना, कोइंसिडेंट लाइन। अगर कोइंसिडेंट लाइन हो गया मतलब इसको हर जगह जो है सो कट करेगा, तो ये कंसिस्टेंट होगा, सो इट इज कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट एंड इट हैज इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन, इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो ये दो कंडीशन है सर, जिसमें जो है सो लाइंस क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है, ठीक है ना, और ये कोइंसिडेंट हो गया तो कंसिस्टेंट के साथ साथ इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन, क्योंकि हर एक पॉइंट पे कट करेगा, और अगर ये आपका इंटरसेक्ट किया किसी एक पॉइंट पे तो ये यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है, और ये भी जो है सो आपका कंसिस्टेंट हो गया। लेकिन तीसरा जो होता है ना, वो तीसरा इफ A1 by A2 is equal to B1 by B2 नॉट इज इक्वल टू C1 by C2, इसका मतलब ये हो गया कि लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होगा, इस टाइप का, ठीक है ना, ये पैरेलल लाइंस होगा, देखेंगे देन लाइंस आर पैरेलल, लाइंस आर पैरेलल, पैरेलल, और जब पैरेलल होगा तो किसी को जो है सो एक दूसरे को कट नहीं करेगा, जब नहीं कट करेगा कोई सॉल्यूशन होगा, सो इट हैज नो सॉल्यूशन, है ना, इट हैज नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, है ना, एंड इट इज आल्सो inconsistent, it is also inconsistent, consistent, राइट, इनकंसिस्टेंट होगा, तो इनकंसिस्टेंसी का जो है सो एक ही जो है सो कंडीशन है जब वो पैरेलल होगा। बट इसको सर हम लोग क्या करेंगे, अगर इसको आगे हम स्टेप से बढ़ाते हैं, स्टेप से बढ़ाते हैं, तो आप देखिए एक पॉइंट पे क्या कर जा रहा है, ये लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर जा रहा है, अगर इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये पहला कंडीशन हो गया कि इंटरसेक्ट करेगा तो कंसिस्टेंट होगा और यूनिक सॉल्यूशन होगा, तो यहाँ देखिए क्या है, कंसिस्टेंट विथ यूनिक सॉल्यूशन, ऑप्शन नंबर सी, क्लियर है। इसमें आते हैं द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कह रहा है कि इसका रूट्स क्या होगा, ठीक है, तो हम लोग देखते हैं क्या दिया हुआ है, सिंस एक्स स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल टू 0, सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस उधर जाएगा तो प्लस, दिस इंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर हटेगा, इस पे रूट चढ़ेगा सर 25, दिस इंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 5, मतलब जो रूट होगा वो क्या हो जाएगा सर, 5 माइनस 5 लिखो या फिर माइनस 5 और 5 लिखो, ठीक है, तो कौन सा होगा सर आपका ऑप्शन, माइनस 5 और 5, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं सर, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5, इन एन एपी if d is equal to -4 n is equal to 7 and n is equal to 4 then is equal to what, तो हम लोग क्या देखते हैं, सो देखिए आपके पास गिवन क्या क्या है, d is equal to -4 है, n is equal to 7 है, n is equal to 4 है, ये निकालना है आपको, तो हम लोग क्या फार्मूला आया था, n is equal to a plus n minus 1 into d, सो a n मेरे पास कितना है
4 है, और ए कितना है सर आपका, ए निकालना है प्लस n माइनस वन, 7 माइनस वन, और डी हो गया -4। बहुत आसान तरीके से बनेगा, बस इसको कैलकुलेट कर लो। 4 इज इक्वल टू ए प्लस माइनस माइनस, साथ में क्या, 6 6 चौक 24, ये माइनस उठ के इधर आएगा तो प्लस, 4 प्लस 24 बराबर ए। तो ए का जो वैल्यू हो गया सर 24 और 4 कितना हो गया, 28। ये आपका आंसर है 28। क्लियर है, ऑप्शन नंबर ए। इसमें आ जाते हैं हम लोग, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, इस टाइप का आपके पास देखिए कि दो पॉइंट्स है। पॉइंट ए मान लो ये हो गया आपका साइन थीटा कॉस थीटा, और बी पॉइंट मान लो आपका कॉस थीटा और माइनस साइन थीटा, राइट। कह रहा है दोनों पॉइंट के बीच का जो है सो डिस्टेंस फाइंड करना है। तो ये x1 ले लो, x1 कोऑर्डिनेट, y1 कोऑर्डिनेट, ये x2 कोऑर्डिनेट, और ये आपका y2 कोऑर्डिनेट, ठीक है ना। तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस फार्मूला से हम लोग निकालेंगे, ठीक है ना, बाय डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला ए बी इज इक्वल टू रूट ओवर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x1 कितना है सर आपके पास, साइन थीटा माइनस x2 कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस y1 कॉस थीटा माइनस y2 माइनस साइन थीटा माइनस माइनस प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। सर a माइनस बी का होल स्क्वायर में इसको तोड़ेंगे तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, प्लस इसको तोड़ो a प्लस बी के होल स्क्वायर में, a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, राइट। अब यहाँ क्या देख रहे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये माइनस ये प्लस कैंसिल हो गया, और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, और ये भी आपका 1, तो 1 और 1 कितना हो गया सर 2, तो रूट 2 यूनिट्स, ये इसका आंसर हो गया। बताइए कहीं पे है, ये ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, तो 5 भी आसान था, 6 भी आसान था। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A15 और B जो है सो आपका 46 कट्स द y एक्सिस। इसका कहने का अर्थ ये हो गया ना सर कि इस टाइप का जो है सो एक ग्राफ बनाया गया है, ठीक है। सब पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही लेंगे, नेगेटिव वाला को छोटा ले लीजिए, थोड़ा और नीचे लेना पड़ेगा, यूं लिया, ठीक है। ये आपका x हो गया और ये आपका y हो गया। 1546 जहां कटा वहां पे 0, ये ओरिजिन हो गया आपका। इसका कोऑर्डिनेट 0 0 होता है, मतलब x का भी वैल्यू 0, y का भी 0। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये डिस्टेंस बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर और नीड होगा तो और बढ़ाया जाएगा। इसमें आ जाओ, ये हो गया आपका 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया 8 9 10 11, और अगर ऊपर जाएगा सर और ऊपर लगेंगे, ठीक है ना। है कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सब 12 13 12 13 ऐसे माइनस में दिया गया है। देखते हैं नीचे 11 हो गया, 12 13 तक गया है लास्ट, ठीक है ना, ऑप्शन में आपका। तो देखते हैं हम लोग कैसे बनता है ना। ज्यादा ज्यादा इसको और नीचे नेगेटिव वाला है वहां पे वो नीचे ले सकते हैं। अब हम देखते हैं पहले ग्राफ बनता कैसे है। तो ए आपका पॉइंट है 1 5, एक्स एक्सिस में 1 है और वाई एक्सिस में 5 है, तो ये यहाँ पे पॉइंट आ रहा है, ये आपका ए हो गया, ए हो गया आपका 1 5, ठीक है। बी की बात करेंगे हम लोग 4 6, है ना, बी में 4 हो गया और इसमें 6 हो गया इस टाइप का, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया, बी हो गया आपका 4 और 6, ये दोनों को मिला दो सर, एक लाइन सेगमेंट बन गया, ठीक है। तो ये पॉइंट है आपका ए और बी। चलिए बाहर नहीं खींचते हैं, यहीं तक लेते हैं, ठीक है। क्लियर है, ए बी। अब इसका कह रहा है क्या कि जो
बाइसेक्टर है, ठीक है ना। द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब इसको दो भाग में बांटता है, ठीक है। चलिए इसका पॉइंट हम पहले बढ़िया से लिख लेते हैं, है ना। ये तो लिखा हुआ है, इसका पॉइंट क्या हो जाएगा, ए आपका 1 और 5। इसका बाइसेक्टर, बाइसेक्ट कहने का मतलब इसका मिड पॉइंट होगा। तो मिड पॉइंट पहले निकालेंगे हम लोग, है ना। ए बी का ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, है ना, और ये हो गया y2, ठीक है ना। मिड पॉइंट हम ले लेते हैं c, और c का कोऑर्डिनेट क्या होता है, ठीक है ना, मिड पॉइंट ऑफ ए बी, मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है ना। इज सी एक्स वाई लेता हूं मैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, क्या हो जाएगा सर, x1 प्लस x2/2, और ये हो जाएगा y1 प्लस y2/2, ठीक है। निकाल दो इसका, कितना हो जाएगा 1 प्लस 4/2, और ये हो जाएगा आपका 5 प्लस 5/2, मतलब 5/2 हो जाएगा, और 5 5 10, 5 हो जाएगा। एक्स एक्सिस आपका 2.5, 2.5, और वाई एक्सिस 5, एक्स एक्सिस 2.5 यहाँ लेंगे, और ये आपका 5, मतलब ये आप समझ लो, है ना। इस पॉइंट का जो है सो मिड पॉइंट क्या आएगा आपका, मैं कैसे लिखूं, थोड़ा सा जगह कम पड़ जा रहा है, ये हो जाएगा आपका 2.5, ठीक है, और ये हो गया आपका 5, ये कोऑर्डिनेट हो गया इसका, ठीक है ना। इस पॉइंट पे मान लेते हैं सपोज आता है, ठीक है ना, कहीं भी आएगा, ये 2.5 को मिलाएंगे आ जाएगा, है ना। अब इसको बाइसेक्ट करता है, तो बाइसेक्ट का मतलब ये मिड पॉइंट मतलब बीच से बाइसेक्ट करेगा, तो बाइसेक्ट करेगा तो इस पॉइंट को ले करके हम लोग अगर हम आगे बनाना चाहेंगे तो इसको स्लोप निकाल करके बनाना पड़ेगा, फिर क्लास 11 12 हम लोग पहुंच जाएंगे। तो हम लोग यहाँ से क्या पहुंच इसको करेंगे, यहाँ से इसको ड्रॉ करेंगे, है ना, इसको। तो इसको जब हम ड्रॉ करेंगे इस टाइप का आएगा, आई थिंक इसका बाइसेक्टर ऐसे, ठीक है, इस टाइप से इसका बाइसेक्टर आएगा। और जब इस टाइप से इसका बाइसेक्टर आएगा तो ये जो बाइसेक्टर है ना, वो किसको कट कर रहा है ना, तो कट कर रहा है यहाँ पे 13 को, तो वाई एक्सिस पे कट कर रहा है, यहाँ देखिए वाई एक्सिस पे कट कर रहा है, तो वाई एक्सिस पे 13 को कट कर रहा है, तो एक्स एक्सिस क्या होगा, 0 होगा, तो 0 13, यही इसका आंसर होगा सर। तो 0 और 13 आप देखिए कहाँ है, ये होगा 0, है ना, और ये होगा आपका 13, तो यहाँ देख लीजिए, ये आपका ऑप्शन हो गया 0 और 13, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगर इसको और एक्सप्लेन करना चाहेंगे सर तो बहुत लंबा चला जाएगा, है ना, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से वो रहेगा नहीं फिर, ठीक है। अब इसमें आ जाइए, इन ट्रायंगल ए बी सी इट इज गिवन दैट ए बी बटे ए सी एंड बी डी बटे डी सी, है ना, इफ, तो इसका क्या गिवन है, तो देखिए गिवन है ए बी बाई ए सी, ए बी ए सी का रेशियो और बी डी बटे डी सी का रेशियो, बी डी बटे डी सी का रेशियो ये बराबर है ना। एंड एंगल बी इज इक्वल टू 70, एंगल सी इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो हम पहले एंगल ए निकालेंगे, बी ए डी फाइंड करना है, बी ए डी ये एंगल फाइंड करना है हमको, ठीक है। तो लिखेंगे क्या, सिंस एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है ना, सम ऑफ ऑल एंगल, sum of the angle of any triangle, कोई भी ट्रायंगल का एंगल को सम करेंगे 180 के बराबर होगा। एंगल ए निकालना है मुझे, प्लस बी आपका 70 है, 50 है, 180 है, 7 और 5 12 हो जाएगा। दिस इंप्लाइज एंगल ए प्लस 120 बराबर 180, ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस, एंगल ए बराबर 180 माइनस 120, घटा दो सर, तो एंगल ए बराबर 60 डिग्री। अब यहाँ पे क्या है कि ए डी जो है सो इसका बाइसेक्टर है एंगल ए का, लिखेंगे क्या, सिंस ए डी इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी, सो एंगल बी ए डी इज इक्वल टू हाफ एंगल बी ए सी, तो 1/2 इंटू एंगल बी ए सी कितना है आपके पास, ठीक है, बी ए सी अभी जो हम निकाल रहे हैं एंगल ए 60 डिग्री, ठीक है ना। इसको काट लो सर 2 से, तो 2 3 जा 6 मतलब 30 डिग्री, तो ऑप्शन क्या होगा आपका 30 डिग्री, बी आंसर, क्लियर है। चलिए आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। चलिए सर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। 8 तक मैंने पढ़ लिया, 9 क्या कर रहा है, इन द फिगर, गिवन फिगर, ये आपके पास जो है सो गिवन है ये फिगर, ठीक है।
जिसमें कह रहा है क्या कि पीटी जो है सो टेंजेंट है, ठीक है, पी पॉइंट से या फिर टी पॉइंट पे क्या कर रहा है, इसको टच कर रहा है सर्कल को, टू अ सर्कल विद सेंटर ओ, ठीक है, एंगल टी पी ओ 35 डिग्री, टी पी ओ ये जो है सो आपका एंगल यहाँ से यहाँ तक कितना दिया हुआ है, 35 डिग्री। देन द मेजर ऑफ एंगल एक्स इज इक्वल टू व्हाट, ये क्या होगा, क्लियर है। तो सबसे पहली बात कि हम ये जानते हैं कि ये जो रेडियस होता है सेंटर से लेकर के ये आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर, है ना, ये आपका परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, ये 90 डिग्री हो जाएगा, लिखेंगे सिंस ओ टी इज परपेंडिकुलर टू टी पी, है ना, सो एंगल ओ टी पी, ओ टी पी इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो इन ट्राइंगल ओ टी पी, एंगल पी प्लस एंगल टी प्लस एंगल टी पी ओ, टी सॉरी टी ओ पी, एंगल टी ओ पी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 180 डिग्री, ठीक है। सम ऑफ द एंगल ऑफ ऑल एंगल, सम ऑफ द एंगल ऑफ एनी ट्राइंगल, है ना, इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इंप्लाइज एंगल पी कितना हो जाएगा आपका 35 प्लस एंगल पी हो गया 90 प्लस एंगल टी ओ पी, ये फाइंड करना है सर, ठीक है। अब इसको ऐड कीजिए हम लोग, ऐड कीजिए तो ये हो जाएगा 5 9 और 3 12, 125 हो जाएगा, ठीक है ना, प्लस एंगल टी ओ पी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। ये प्लस उठ के उधर जाएगा तो माइनस, एंगल टी ओ पी इज इक्वल टू 180 माइनस 125 इज इक्वल टू 10 में 5 5, 7 में 2 गया तो 5, 155 डिग्री, सॉरी 110 55 डिग्री कैसे, ये जो आपका आ गया वो कितना आ गया 55 डिग्री आ गया, ठीक है। अब क्या करना है हमको, ये एक्स फाइंड करना है, तो टी ओ आगे जा करके मान लेते हैं कोई भी पॉइंट है क्यू मान लिए, टी ओ क्यू एक डायमीटर हो गया, और मतलब एक लाइन हो गया, तो लाइन पे जो ये एंगल बनेगा लीनियर पेयर कितना हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, सिंस एंगल टी ओ पी प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर हो गया, ये लीनियर पेयर, ठीक है। देयरफॉर टीओपी का जो वैल्यू आया है कितना आया है 55 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180, ठीक है। दिस इंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू 180 माइनस, ये प्लस उठ के उधर जाएगा तो माइनस, 10 में 5 गया 5, बचा यहाँ पे कितना आपका 7, 7 में 5 गया तो 2, 125 डिग्री, जो एक्स का जो वैल्यू आ गया ना सर, वो कितना हो गया 125, देखिए 125, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इसमें आता है आंसर, टू सर्कल्स ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट ईच अदर एंड द लेंथ ऑफ कॉमन कोड, मतलब ये आपका एक सर्कल हो गया, ठीक है ना, और एक ये सर्कल हो गया, तो इस सर्कल का देखिएगा इधर, तो सर्कल ही मान लीजिए, इस सर्कल का कोड ये हो गया, और इधर वाले का, है ना, और इधर वाला का भी अगर हम कोड लेना चाहें तो ये आपका कॉमन कोड हो गया, राइट, ये आपका कॉमन कोड हो गया, कॉमन कोड, ठीक है। और क्या कह रहा है आपका, ना ईच अदर एंड द लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड इज 12 सेंटीमीटर, मतलब ये जो हो गया इसका सेंटर ये मान लेते हैं, इसका सेंटर यहाँ मान लिया, ठीक है ना। तो इसका जो कॉमन कॉर्ड का जो लेंथ हो गया वो हो गया 12 सेंटीमीटर, क्लियर है। कह रहा है द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है, ये ओ सेंटर हो गया, इसको ओ डैश मान लेते हैं। टू सर्कल्स ऑफ रेडी 10 सेंटीमीटर, अगर यहाँ से लेकर के इसका बड़का को लेते हैं तो ये 10 सेंटीमीटर हो जाता है रेडियस, और इंटरसेक्ट ईच अदर एंड द लेंथ ऑफ कॉमन कोड, और दूसर का 8 सेंटीमीटर, सपोज इसको मान लेते हैं, ये हो गया आपका 8 सेंटीमीटर, कॉमन कोड हो गया आपका 12 सेंटीमीटर। तो ये सेंटर से इस सेंटर को जब हम मिलाएंगे सर, तो ये क्या हो जाएगा, ये बाइसेक्ट हो जाएगा, ये बाइसेक्ट हो जाएगा, इसका मतलब 12/2 कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर आपका, इसको ओ ए, इसको बी मान लेते हैं, सी मान लेते हैं, मतलब ये आपका ए बी था, सो एस हमको ए सी फाइंड करना था, तो उसको 2 से डिवाइड कर दिया 6 सेंटीमीटर, तो ये आपका कितना आ गया 6 सेंटीमीटर, क्लियर है। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा सर आपका 90 डिग्री, ठीक है ना, बाइसेक्ट कर रहा है कॉर्ड, है ना, इसको ये 90 डिग्री हो जाएगा, अब 90 डिग्री हो जाएगा तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, जब हम पाइथागोरस की बात कर लेंगे तो ये हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे, ठीक है ना, बाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, इससे क्या हो जाएगा सर, क्या निकालेंगे हम लोग, पाइथागोरस थ्योरम से यहाँ से ओसी निकाल लेंगे, तो ओसी इज इक्वल टू 90 के सामने वाला हाइपोटेनस होता है, तो क्या हो जाएगा रूट ओवर एओ स्क्वायर प्लस एसी स्क्वायर, राइट, दिस इंप्लाइज ओसी इज इक्वल टू एओ
यहाँ से लेकर के यहाँ तक 10 का होल स्क्वायर हो जाएगा और प्लस AC 6 का होल स्क्वायर, तो 10 दहाई 100 हो गया और प्लस 6 छक 36, कितना हो जाएगा सर 136, ठीक है ना 136। प्राइम फैक्टर कर लो 136 का, 2 छक 12, 2 अठी 16, 2 से 2 तिया 6, 2 चौके 8, फिर 2 से 17 दूना 34, कुछ ज्यादा आ जा रहा है क्या? ठीक है, मैंने बैठाया ही गलत, ओसी हमको निकालना था, माइनस होगा, ठीक है ना। हाइपोटेनस का स्क्वायर में जो है सो परपेंडिकुलर का स्क्वायर माइनस होगा, ठीक है ना। 10 दही 100 है ना, और 6 छक 36 को माइनस कर देंगे सर, 10 में 6 गया तो 4 और बचा 9 में 3 गया तो 6, 64, तो कितना हो जाएगा 88 64, डायरेक्ट आ जा रहा है, ठीक है। तो ओसी इज इक्वल टू कितना हो गया 8 सेंटीमीटर, ये आपका निकल गया 8 सेंटीमीटर। अब हम लोग ओ डाइस सी निकालते हैं, ठीक है ना। सिमिलरली 2 से डिवाइड करना, सिमिलरली ओ डाइस सी इज इक्वल टू रूट ओवर, इधर भी 90 डिग्री, इसके सामने वाला हाइपोटेनस हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा एओ डाइस का स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, ठीक है। तो एओ डाइस का स्क्वायर का मतलब हो गया 8 का होल स्क्वायर माइनस ये हो गया आपका 6 का होल स्क्वायर, 8 8 64 और ये हो जाएगा माइनस 6 छक 36, तो ओ डाइस सी बराबर कितना निकल जाएगा, 14 में 6 गया तो 8, और यहाँ कितना हो गया आपका 5 में 3 गया तो 2 28, मतलब इसको हम लिख सकते हैं 4 गुने 7, और ओ डाइस सी क्या निकल जाएगा आपका 2√7, 2√7 सेंटीमीटर। तो जो मेरा डिस्टेंस फाइंड करना है ओ और ओ डाइस के बीच में, वो कैसे निकलेगा सर, तो लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर, हैंस डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स ओ ओ डाइस इज इक्वल टू, ये आपका ओसी हो जाएगा प्लस ओ डाइस सी, 8 प्लस 2√7 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं, क्या कहता है, थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है सर। sin x प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, देन cos 8x प्लस 2 cos 6x प्लस cos 4x इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमको पहले रिलेशन फाइंड करना है सर, ठीक है। यहाँ से क्या फाइंड करना है, दिया हुआ आपके पास sin x प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, ये प्लस उठ के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, sin x इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है cos स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वही माइनस जाएगा, उधर जाकर प्लस हो जाएगा ना, तो 1 आएगा। तो समथिंग 1 ये प्लस है, उठ के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर कॉस स्क्वायर एक्स, ये आपके पास एक रिलेशन फाइंड हो गया कि साइन एक्स किसके बराबर है यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स के बराबर, इसका रोल यहीं तक था। अब इस पे आते हैं, इसी का वैल्यू कितना होगा ये हमको जानना है। तो कॉस 8x प्लस 2 कॉस 6x प्लस कॉस 4x इज इक्वल टू व्हाट, ये हमको बताना है, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे हम लोग, कॉस एक्ट को क्या लिख सकते हैं, कॉस एक्ट को कॉस 4, इसको यूं लिख सकते हैं, चलिए कॉस स्क्वायर ही लिखे, कॉस स्क्वायर एक्स का होल 4 लिख सकते हैं, 4 दूना 8x हो जाएगा, प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 3, 3 दूना 6 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, 2 दूना 4x हो जाएगा, क्लियर है। तो कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू कितना है साइन एक्स, ये कितना हो जाएगा आपका साइन एक्स का पावर 4 मतलब साइन 4x प्लस 2 साइन क्यूब एक्स और प्लस साइन कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या हो जाएगा साइन एक्स मतलब साइन स्क्वायर एक्स। अब इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे सर तो ये आएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, तोड़िए देखिए ए स्क्वायर, इसको जब तोड़िएगा तो ये वाला वापिस आ जाएगा, तोड़ के देखिए ए स्क्वायर साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स का तो साइन 4x हो जाएगा, प्लस 2ab तो साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स तो कितना हो जाएगा साइन क्यूब एक्स, प्लस बी स्क्वायर तो साइन स्क्वायर एक्स। जब इसको तोड़े तो वापिस ये वाला टर्म आ गया, देख लीजिए। तो हम इसका मतलब ये हो गया कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, और साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, इसका मतलब कितना हो गया 1 का स्क्वायर बराबर 1, 1 देखिए ऑप्शन में, क्लियर है सर। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 को क्या कर रहा है उसको देखिए,
cos 4a माइनस साइन 4a इज इक्वल टू व्हाट, है ना। इसका मतलब क्या, इसका जो है सो हम क्या लिख सकते हैं, इस कौन सा फॉर्मूला इसका बेहतर होगा, ठीक है ना। कौन आएगा वो देखिए, चार ऑप्शन में से में कौन सही होगा, ठीक है ना। तो आपके पास दिया हुआ है cos 4a माइनस साइन 4a इज इक्वल टू, सॉरी, इतना बराबर क्या होगा ना, ये आपको दिया हुआ है। सर एक चीज देखते हैं हम लोग कि इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व करके कैसे सॉल्व कर सकते हैं। कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर कर सकते हैं, साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर कर सकते हैं, और इसको एक फार्मूला में तोड़ सकते हैं सर हम लोग, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी या ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब ए प्लस बी, तो कॉस स्क्वायर एक्स या ए है तो ए रहने देते हैं, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इंटू ए माइनस बी मतलब कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो इसका वैल्यू क्या होता है सर 1, और इसका वैल्यू अगर 1 होता है तो बाकी जो है वैसे रहने देंगे, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस 2 थीटा भी होता है, ठीक है ना। लेकिन इसको हम देखते हैं, या कॉस 2 थीटा तो है नहीं, है ना, एक कौन से फार्मूले में आएगा, इसको हम तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए सब कॉस और साइन के फॉर्म में, तो साइन को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, मतलब कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ये क्या हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, तो 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 यहाँ पे है, ये आपका ऑप्शन होगा। और भी कैसे टूट सकता था, है ना, वो देखिए अभी हम साइन को लिए, कॉस को भी ले सकते हैं, तो कॉस स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और माइनस साइन स्क्वायर ए, माइनस माइनस प्लस माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। इसका मतलब ये हो गया सर कि कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। तो यहाँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए कहीं पे नहीं है, यहाँ 2 कॉस साइन स्क्वायर ए माइनस 1 है क्या 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, तो इसको हम लोग ऑप्शन में चूज कर लें, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं सर क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। अ प्लेन इज ऑब्जर्व टू बी अप्रोचिंग द एयरपोर्ट, कह रहा है कि वो जैसे एक प्लेन जो एयरपोर्ट अप्रोच कर रहा था उस समय जो है सो ऑब्जर्व किया जा रहा था कि इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 किलोमीटर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। सपोज कि ये कह रहा है क्या कि एरोप्लेन कुछ हाइट पे है, ठीक है ना, और यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहा है, यहाँ पे सपोज कि एरोप्लेन उड़ रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे यूं देख रहा है एरोप्लेन को ऑब्जर्व कर रहा है, कह रहा है कि इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 किलोमीटर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड मैक्स ऑफ एलिवेशन ऑफ 30 डिग्री देयर एट, और वहां पे जो एलिवेशन एंगल जो बन रहा है उसका वो 30 डिग्री का बन रहा है, मतलब यहाँ एरोप्लेन है, ठीक है ना, ये ऑब्जर्व कर रहा है बंदा, ठीक है ना, ये आपका जमीन हो गया, ठीक है ना, यहाँ से बंदा ऑब्जर्व कर रहा है, तो इसके साथ जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना डिग्री का बन रहा है 30 डिग्री का। इट इज हाइट, है ना, अबव द ग्राउंड इज व्हाट, है ना, मतलब यहाँ से इस ग्राउंड से जो इसका हाइट होगा वो क्या होगा, बात समझे सर। ये तो ये h इज इक्वल टू क्या होगा, ये हाइट क्या होगा, क्लियर है। तो ये हाइट हमको निकालना है, कैसे निकलेगा, ये ऑब्जर्व कर रहे हैं हम लोग, है ना, यहाँ से ऑब्जर्व किया जा रहा है, तो ये जो डिस्टेंस है ना, अ प्लेन इज ऑब्जर्व टू बी अप्रोचिंग द एयरपोर्ट, इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 किलोमीटर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, है ना, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा 12 किलोमीटर, ठीक है ना, 12 किलोमीटर, एंड मैक्स एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 30 डिग्री, है ना, देयर राइट, और वहां पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है वो 30 डिग्री बना रहा है। इट इज हाइट, है ना, अबव द ग्राउंड इज व्हाट, इसका हाइट एरोप्लेन का हाइट क्या होगा, ठीक है, इसको इसको कंपेयर करना है, तो ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, ये हो गया आपका हाइपोटेनस, है ना, तो P बाय एच, ठीक है ना, मतलब ए बी सी, तो साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू आपका इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस हो जाएगा AC।
साइन 30 का वैल्यू 1/2 इज इक्वल टू ए बी। ए बी कितना है सर आपका एच है, और ए सी कितना है आपका 12 है। 2 से काट लो, 2 छक 12, ठीक है, 2 एकम 2, 2 छक 12 क्रॉस कर लो तो एच बराबर 6 किलोमीटर। मतलब ग्राउंड से जो एरोप्लेन का जो हाइट है ना, वो कितना है 6 किलोमीटर। ये आपका आंसर हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 में क्या करा है, द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर इज 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका कहने का अर्थ ये है कि ये सर्कल है इस टाइप का, ठीक है, और सर्कल है तो द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर। ये सेंटर हो गया, यहाँ से जो रेडियस है इसका वो 12 सेंटीमीटर है, राइट। और ये जो सेक्टर बना आपका है ना, इसका जो एरिया है ना, वो एरिया कितना है ये दिया हुआ है। ये एरिया दिया हुआ है 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। द सेंट्रल एंगल ऑफ दिस सेक्टर इज व्हाट, ये थीटा फाइंड करना है, ठीक है ना। ये एंगल फाइंड करना है कि क्या होगा इसका सेंट्रल एंगल। तो लेट सेंट्रल एंगल इज इक्वल टू थीटा, ठीक है ना, ये थीटा हो गया। सो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू कितना दिया आपके पास 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इंप्लाइज पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 इज इक्वल टू 60 पाई। पाई पाई कैंसिल हो गया। आर कितना है मेरे पास, ये रेडियस, ठीक है ना, 12 सेंटीमीटर। दिस इंप्लाइज 12 का होल स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360 इज इक्वल टू 60, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे सर, दिस इंप्लाइज 12 इंटू 12 इंटू थीटा बाई 360 इज इक्वल टू 60। 12 से काट लो, 12 बचे 60, ठीक है ना। ये कटेगा सर 12 एकम 12, 12 तिया 36, ठीक है। दिस इंप्लाइज थीटा बाई 30 इज इक्वल टू 5, नीचे 1 है सर, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। थीटा इज इक्वल टू 5 तिया 15, 150 डिग्री। यही आंसर है सर इसका, ठीक है ना। थीटा का जब वैल्यू कितना हो जाएगा 150 डिग्री, देखो ढूंढो कहीं पे ये, क्लियर है। चलिए, तो सेक्शन ए में लगभग 14 क्वेश्चन कंप्लीट हुए सर। आपके 6 क्वेश्चन और बच गए हैं, आते हैं नेक्स्ट क्लास में लेकर के 6 क्वेश्चन को।